वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 10 क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, तो चेक करके हमने बताना है कि ये बात जो है वो ठीक है या गलत है। फर्स्ट देखें जी, अरे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। वो कहता है कि अरे के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जो है उर्दू में इसे कहते हैं शुआ के 2 सिरे होते हैं। क्या ये बात ठीक है या गलत है? तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले लाइन देख लें। लाइन किसे कहते हैं? लाइन बेसिकली जो है जिसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है। ये देखें, ठीक है, ये एरो लगा, इसका मतलब ये बेसिकली एक रियल लाइन की तरह ही है। और ये दरमियान में ज़ीरो और इस तरफ जो है वो प्लस वाले नंबर और इस तरफ जो है वो माइनस वाले नंबर, ठीक है। मतलब कि इनका लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जब आप इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट ले लेंगे तो वो लाइन सेगमेंट में चेंज हो जाएगा। अब जब आप इसी लाइन के ऊपर 1 पॉइंट ले लेंगे तो वो रे बन जाएगा, ठीक है। तो देखें, इस लाइन के ऊपर मैंने 1 एंड पॉइंट ले लिया और ये देखें, ठीक है, और ये लाइन को मैंने इस तरह डिनोट कर दिया। यही है ना, 1 एंड पॉइंट हमने ले लिया है। तो याद रखें, अरे का बच्चे हमेशा 1 एंड पॉइंट होता है। इसका तो हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाके किस नंबर तक इसकी वैल्यू जो है वो जाके रुकेगी। बेसिकली ये भी एक लाइन ही है ना, लेकिन इसका एंड पॉइंट क्या है? 1 है। लेकिन उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है अरे हैज़ 2 एंड पॉइंट के रे के जो हैं वो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी बात जो है वो गलत है। रे का हमेशा 1 एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल। वो कहता है कि एक ट्राइंगल है, क्या उस इन ट्राइंगल देयर कैन बी 1 राइट एंगल। वो कहता है एक ट्राइंगल में जो है कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है 90 डिग्री का। और वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसी ट्राइंगल जिसका कम अज़ कम एक जो एंगल है वो कितना हो? 90 डिग्री का। ये वाला, ये क्या है? 90 डिग्री का। तो स्टेटमेंट में उसने यही पूछा था, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी, क्या किसी ट्राइंगल में जो है वो एक एंगल 90 का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये बात उसकी ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखें, थर्ड 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं। वो कहता है हम उसको कोलिनियर कहेंगे इफ़ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर वो एक लाइन के ऊपर मौजूद हुए तो कोलिनियर की डिफाइन देख लें। 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन। कोलिनियर की डिफाइन भी यही है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लें, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं तो हम उन्हें कोलिनियर कहेंगे। अगर वो एक लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है तो हम उन्हें नॉन कोलिनियर कहेंगे। तो ये देखें, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। तो ये एक लाइन के ऊपर उसने बताया है कि 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन के ऊपर मौजूद हों तो वो कोलिनियर होंगे। तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। ये बात देखते हैं। पैरेलल का पैरेलल के बारे में जान लें। 2 पैरेलल लाइंस, ये देखें, एक ये लाइन आ गई और दूसरी लाइन क्या है? ये आ गई। पैरेलल का जहाँ पे जिक्र आएगा कम अज़ कम 2 होगा, 2 लाइनें होंगी या इससे ज़्यादा होंगी। तो पैरेलल जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जिनका डिस्टेंस एक जैसा हो, उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। देखें, वो कहता है कि 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो पैरेलल लाइन तो कभी भी किसी पॉइंट पर नहीं मिलती है। देखें, ये लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी, ठीक है, ये लाइन। इसी तरह ये जो लाइन है ये भी सीधी। तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये इसको टच करेंगी, ये इसको टच करेगी, कभी भी नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये जो बात है उसकी ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट। 2 लाइनें जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। तो देखें, 2 लाइन्स का उसने कहा है, उसने कंडीशन नहीं बताई कि ये आपने पैरेलल लेनी है या परपेंडिकुलर लेनी है। कोई भी 2 लाइन्स, तो मिसाल के तौर पर देखें, एक ये लाइन आ गई, ठीक है, एक मैंने ये ले ली
और ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बात इसकी ठीक है, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 6 जो है, ट्राइंगल ऑफ कांग्रेट साइड हैज़ नॉन कांग्रेट एंगल। तो कांग्रेट के बारे में जान लें कि कांग्रेट क्या होता है, कि दो डायग्राम या दो फिगर जो साइज़ में भी एक जैसी हों और दिखने में भी शक्ल और सूरत में भी एक जैसी हों और उनके एंगल्स भी क्या हों, एक जैसे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कांग्रेट। एक ये डायग्राम है और ये दो डायग्राम है, ठीक है। अब कांग्रेट की यही डिफाइन मैंने बताई ना कि दो डायग्राम या दो फिगर जो साइज़ में भी एक जैसी हों, शक्ल और सूरत में भी एक जैसी हों और उनके एंगल्स भी क्या हों, एक जैसे हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कांग्रेट कहेंगे। और कांग्रेट के साइन को जो है वो इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अ ट्राइंगल ऑफ अ कांग्रेट साइड्स हैज़ नॉन कांग्रेट एंगल, वो कहता है ट्राइंगल की कांग्रेट साइड जो हैं वो कांग्रेट हैं और जो उनके एंगल जो हैं नॉन कांग्रेट। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि एक ट्राइंगल है, अगर उसकी साइड्स भी कांग्रेट हैं तो उसके एंगल्स भी जो होंगे वो लाजमी कांग्रेट होंगे। तो इसकी ये बात जो है ये फॉल्स है, गलत है ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कांग्रेट टू ट्राइंगल एल एम एन। दो ट्राइंगल्स दी गई हैं ए बी सी और एल एम एन, ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रेट हैं। ये देखें, ये दो ट्राइंगल्स बेसिकली दी हैं। वो कहता है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रेट हैं। तो फर्स्ट देखें, मैयर ऑफ एंगल एम जो है वो किसके कांग्रेट होगा, मैयर ऑफ एंगल एन जो है वो किसके कांग्रेट होगा, और मैयर ऑफ एंगल ए जो है वो किसके कांग्रेट होगा। तो हमने इन दोनों जो है ट्राइंगल की तरफ देखना है क्योंकि ये दोनों कांग्रेट हैं। तो सबसे पहले देखें मैयर ऑफ एंगल एम किसके कांग्रेट है, तो एम एंगल देखे कहाँ पे है, ये रहा, ये कितना है जी, एंगल यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री का। तो आप इस ट्राइंगल पे आएँ और 30 डिग्री का एंगल देखें, ये यहाँ पे 30 डिग्री किस पे, और इसको हमने किस का नाम दिया, बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे मैयर ऑफ एंगल एम जो है वो किसके कांग्रेट है, मैयर ऑफ एंगल बी के। नेक्स्ट क्या है जी, सेकंड मैयर ऑफ एंगल एन जो है वो किसके कांग्रेट है। अब आपने मैयर ऑफ एंगल एन पे जाना है, ये एन कितना है जी, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आपने इस ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल देखना है, ये रहा। मैयर ऑफ एंगल सी का नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल एन किसके कांग्रेट होगा, मैयर ऑफ एंगल सी के। नेक्स्ट देखें जी, मैयर ऑफ एंगल ए, आपने मैयर ऑफ एंगल ए ढूंढना है जिन दोनों अक्सर ट्राइंगल्स में किस जगह पे है। तो ये रहा मैयर ऑफ एंगल ए, कितना है जी, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का आप इस ट्राइंगल में जो है वो एंगल देखें, ये रहा 90 डिग्री का। तो इस एंगल को हमने मैयर ऑफ एंगल एल का नाम दिया, तो इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा, मैयर ऑफ एंगल एल के। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। इफ़ ट्राइंगल इज़ कांग्रेट टू ट्राइंगल ए बी सी इज़ कांग्रेट टू ट्राइंगल एल एम एन देन फाइंड वैल्यू ऑफ अननाउन एक्स। तो ये बेसिकली दो ट्राइंगल्स ही हुई हैं। तो वो कहता है ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रेट हैं। तो कांग्रेट का मैंने क्या बताया था कि दो ट्राइंगल या दो डायग्राम या दो फिगर जो साइज़ में भी एक जैसी हों, शक्ल सूरत में भी एक जैसी हों और उनके एंगल्स भी क्या हों, सेम हो, एक जैसे हों, तो हाँ ऐसी सिचुएशन में हम उनको क्या कहेंगे, कांग्रेट कहेंगे। तो यहाँ पे हमने अननाउन वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अननाउन कौन सी है जी, एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है। देखें इस ट्राइंगल में तीनों एंगल दिए हुए हैं, इसमें दो एंगल्स और थर्ड जो है एंगल उसको एक्स का नाम दिया हुआ है और वो हमने मालूम करना है। तो देखें यहाँ पे जो है मैयर ऑफ एंगल ए बराबर है मैयर ऑफ एंगल एल। ये क्यों बराबर है, देखें 40 डिग्री का यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है जी, 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री को मैयर ऑफ एंगल ए और यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में एल, इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है, मैयर ऑफ एंगल एल के। और ये एंगल कितना है जी, 40 डिग्री का। अब देखें कि 80 डिग्री का है और 80 डिग्री का यहाँ भी है, तो इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा, मैयर ऑफ एंगल एम के। ये देखें मैयर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल एम। तो ये कितना है जी, ये 80 डिग्री का जो है वो एंगल है। नेक्स्ट देखें, अब
अगर 40 ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल सी जो है वो किसके इक्वल आएगा, मैयर ऑफ एंगल एन के। यही लिखा मैयर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल एन। और मैयर ऑफ एंगल सी हमारे पास क्या है, ये देखें 60 डिग्री का, और मैयर ऑफ एंगल क्या है, एन क्या है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी, 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द अननाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन फॉर द गिवन कांग्रेंट ट्राइंगल। ये बेसिकली ट्राइंगल दी हुई हैं, उसमें आपने अननाउन जो वैल्यूज़ है, अननाउन उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी। अब अननाउन इस ट्राइंगल में है क्या, एक तो x है और दूसरा m है। ठीक है, इन दोनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी, x की और m की। तो देखें ट्राइंगल आर कांग्रेंट, ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल है बेसिकली। ठीक है, एक ये वाली और एक ये, तो कहता है ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कांग्रेंट है। अगर ये ट्राइंगल कांग्रेंट है तो इसका मतलब इनकी साइड्स आपस में क्या होंगी, वो बराबर होंगी, और इनके एंगल्स क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल बी और ये किसके इक्वल है, मैयर ऑफ एंगल सी, क्योंकि सबसे पहले एक्स फाइंड करना है ना, तो इसी वजह से एंगल्स को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। कांग्रेंट में यही है ना कि एंगल जो है और साइडें जो है वो बराबर होते हैं, इसका मतलब मैयर ऑफ एंगल बी किसके बराबर होगा, मैयर ऑफ एंगल सी के। तो मैयर ऑफ एंगल सी किसके इक्वल है, 5x + 5 डिग्री, और मैयर ऑफ एंगल बी 55 डिग्री। तो अब 5 इधर प्लस हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 55 में से आप 5 को माइनस करें 50 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के। और नेक्स्ट देखें, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो बेस है और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, कांग्रेंट है। तो इसका मतलब बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी सी के। मैयर ऑफ बी डी किसके बराबर है, डी सी के। मैयर ऑफ बी डी की वैल्यू क्या है, 5m - 3। मैयर ऑफ डी सी की क्या है, 2m + 6। अब m वाली टर्म को आप एक साइड पे कर लें और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है उनको आप एक साइड पे कर लें। तो 2m जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और -3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का। 5 में से आप 2 को माइनस करेंगे 3m, और 6 में आप 3 ऐड कर दें 9। अब हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, m की वैल्यू जो आएगी वो 3 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 10 का। इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड अननाउन। बच्चे देखें, ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रेंट हैं, और जो अननाउन वैल्यू दी हुई है वो आपने क्या करनी, मालूम करनी। अब अननाउन इस ट्राइंगल में क्या है, एक्स, और इस ट्राइंगल को देखें, इसमें अननाउन वैल्यू क्या है, एक जी है और एक वाई है। तो नेक्स्ट देखें, अब ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल बताया गया था कि ये आपस में क्या है, कांग्रेंट हैं। तो देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों ही, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 का एंगल है यहाँ पे। तो देखें, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ये 90 का एंगल, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। पहले ये वाली साइड देखें, तो ये क्यू पी या पी क्यू, तो ये वाली साइड देखें जी, ए बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि क्यू पी या पी क्यू किसके बराबर है जी, ए बी के। अब क्यू पी कितना है जी, क्यू पी ये देखें, ये वाली ये एक्स है, और ए बी कितना है या बी ए कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, पी आर इज कांग्रेंट टू ए सी। तो पी आर देखें, ये देखें, ये 90 के एंगल है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये है। तो इसका मतलब y - 1 ए सी किसके बराबर है जी, पी आर के। ये लें, यही है ना, पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो पी आर जो है उसकी वैल्यू क्या है, ये देखें, पी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो है 90 के समय y - 1।
ठीक है। 5 इज इक्वल टू वाई माइनस वन। अब माइनस वन है, जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6 के। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली साइड रह गई और ये वाली साइड जो है वो रह गई, तो इसका मतलब ये बी सी किसके इक्वल होगा क्यू आर के। तो ये देखें बी सी किसके इक्वल है क्यू आर के। अब बी सी की क्या वैल्यू है जी के इक्वल है बी सी वाली साइड, और क्यू आर 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है देखें ना, बी सी जो है वो जी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बी सी जी के इक्वल है और क्यू आर कितना जी 4 सेंटीमीटर।